वेलकम टू मार्वेलस फैक्ट्स। मैं दिव्या प्रसाद। पुरातात्विक खोजों के लिए मशहूर मिस्र में कई सभ्यता पुरानी मम्मियों का मिलना जारी रहता है। अब इससे ही जुड़ा एक नया शोध सामने आया है जिसने प्राचीन मिस्र में मम्मीकरण के कई रहस्यों का पर्दाफाश किया है। शोधकर्ताओं ने एक प्राचीन मम्मीकरण लैब से खोजे गए दर्जनों बीकर और कटोरे की मदद से पता लगाया है कि प्राचीन मिस्र में लोग शवों को संरक्षित करने के लिए किस सामग्री का इस्तेमाल करते थे। इससे एक बड़ी जानकारी सामने आई है कि लोग इन सामग्रियों को भारत जैसे एशियाई देशों, लेबनान आदि से आयात करते थे। प्राचीन 31 चीनी मिट्टी के बर्तनों का असाधारण संग्रह साल 2016 में राजधानी काहिरा के दक्षिण में सक्कारा नेक्रोपोलिस में 42 फीट गहरे कुएं के तल पर पाया गया था। खोजे गए बर्तन और बीकर 664 से 525 ईसा पूर्व के हैं, जिनसे अब बड़ी जानकारियां सामने आई है। शोधकर्ताओं ने सालों तक बर्तनों का अध्ययन किया, जिसके बाद उन्हें 664 से 525 ईसा पूर्व की कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शोधकर्ताओं ने पाया कि बर्तनों के अंदर एशियाई पेड़ों से प्राप्त रेजिन यानी चिपकने वाला पदार्थ, लेबनान से देवदार का तेल और मृत सागर में पाए जाने वाले कोल तार का इस्तेमाल किया गया है। इससे पता चला है कि वैश्विक व्यापार उस दौरान फल फूल रहा था। प्राचीन मिस्र के लोग मरे हुए लोगों के शरीर पर एक अद्भुत किस्म का लेप लगाते थे जो बेहद उन्नत किस्म का होता था। इसे ममीकरण कहा जाता है। उनका विश्वास था कि यदि शवों को लेप लगाकर हर तरह से अछूनन रखा जाए तो वो अगले जन्म में पहुंच जाते हैं। शोधकर्ताओं ने ममीकरण की प्रक्रिया को फिर से लैब में दोहराया, जिसमें करीब 70 दिन लग गए। इस दौरान शोधकर्ताओं ने शव को नेट्रॉन नमक में मिलाकर सुखाया, फिर उसकी अतरी निकाली गई। शव के फेफड़े, पेट, आंतों और लीवर को हटाया गया और दिमाग को भी निकाला गया। इसके बाद पुजारियों की मौजूदगी में ममीकरण करने वालों ने शव को धोया और उसे सड़ने से बचाने के लिए कई तरह के पदार्थों का लेप लगाया। लेकिन प्राचीन मिस्र के लोग ममीकरण के लिए यही प्रक्रिया अपनाते थे। इससे लेकर शोधकर्ता पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर ममीकरण की प्रक्रिया को दोहराया गया। जर्मनी के तुबिंगन और म्यूनिक विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं की एक टीम ने काहिरा में राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र के सहयोग से सक्कारा ममीकरण लैब में पाए गए 31 चीनी मिट्टी के बर्तनों में अवशेषों का विश्लेषण करके ममीकरण से जुड़ी कुछ जानकारियां जमा की है। इन बर्तनों की तुलना पास के कब्रों में पाए गए कंटेनरों से करके शोधकर्ताओं ने यह पता लगाया है कि ममीकरण में किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता था। अध्ययन के मुख्य लेखक मैक्सिमम रेजोर्ट ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ममीकरण में इस्तेमाल किए गए पदार्थों में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल गुण थे जो मानव ऊतकों को संरक्षित करने और दुर्गंध को कम करने में मदद करते थे। हमें जो बर्तन मिले हैं उन पर
आसानी के लिए लेबल लगे हैं। एक कटोरे पे लिखा है शव धोने के लिए, जबकि एक दूसरे कटोरे पर लिखा है शव की दुर्गंध को कम करने के लिए। उन्होंने बताया कि मम्मीकरण की प्रक्रिया में सबसे अधिक सुरक्षा सिर को दी जाती थी। सिर को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए 3 अलग-अलग कवच बनाए गए थे, जिनमें से एक पर लिखा था सिर ढकने के लिए। तुबिगन विश्वविद्यालय के एक बयान में इजिप्टोलॉजिस्ट सुसैन बेक ने कहा, प्राचीन मिस्र की लिपि को अब हम समझने लगे हैं और इस समझ के बाद ही हम इन बर्तनों पर की गई लिखावट को पढ़ने में सफल रहे हैं। लेकिन अब भी हम केवल बर्तनों पर लिखे शब्दों को पढ़ सकते हैं, लेकिन इस बारे में कुछ भी सही नहीं बता सकते कि मम्मीकरण के लिए किस रसायन का इस्तेमाल किया गया था। बर्तनों के लेबल को पढ़कर मिस्र के वैज्ञानिकों ने कुछ रसायनों का अनुमान लगाया है जो मम्मीकरण में इस्तेमाल होता था। शोधकर्ताओं का कहना है कि बर्तन पर लिखे एनटीयू शब्द का मतलब वास्तव में कई अलग अलग सामग्रियों का मिश्रण हो सकता है। सक्कारा में मिले एनटीयू लेबल वाला कटोरा देवदार के तेल, जूनिपर या सारू के तेल और पशु वसा का मिश्रण हो सकता था। जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ जियो एंथ्रोपोलॉजी के फिलिप स्टॉकहैमर ने कहा कि इस खोज से पता चलता है कि प्राचीन मिस्रवासियों के पास मम्मीकरण को लेकर बहुत अधिक ज्ञान था। वो जानते थे कि अगर शरीर को नेट्रॉन नमक से बाहर निकाला जाता है तो तुरंत उसे चमड़ी खाने वाले सूक्ष्मजीव अपना शिकार बना लेंगे। ऐसा माना जाता है कि मम्मीकरण करने वाले मिस्र के लोग एक व्यापार मार्ग का इस्तेमाल करते थे जो लगभग 2000 ईसा पूर्व में वर्तमान इंडोनेशिया, भारत, फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर मिस्र आता था। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताएं। वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और हमारे चैनल मार्वेलस फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं ऐसे ही रोचक तथ्यों के साथ। टाटा, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।